जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोग नॉन वेज खाने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर है और कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी है। और वो इसीलिए क्योंकि ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मीट को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इस फैसले को लेना पड़ा, ये तमाम चीजें द न्यूज रूम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि ये ऑर्डर निकाला गया और कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जहां जहां पर भी मीट की बिक्री हो रही है वो बंद कर दी जाए, चाहे फिर वह चिकन बिक रहा है, इसके अलावा मटन या बाकी अन्य मीट जो बिक रहा है, इस पर सीधा बैन जो है वो लगा दिया गया है। क्यों ये फैसला लेना पड़ा, ये तमाम चीजें भी मैं आपको बताने की जो है वो पूरी कोशिश करूंगा। आप तमाम लोगों को याद होगा कि बीते कुछ महीनों से लगातार हमें ये देखने को मिला, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर हो, जम्मू और श्रीनगर के अंदर रोटन मीट जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो मिल रहा था। रोटन मीट हो, फ्रोजन मीट हो, मीट जो है वो सड़ा हुआ है, उसके बाद भी जो है वो लोगों को बेचा जा रहा है और लगातार ये चीजें हमें देखने को मिल रही थी। फूड सेफ्टी वाले लगातार जगहों जगहों पर जाके रेड करते, वहां से जो है इन चीजों को बरामद करते और वहां पर रोटन मीट या गला सड़ा हुआ मीट जो वो मिल रहा था और उसी को तमाम वो लोग बेच रहे थे, जिससे ना कि वह सिर्फ अपनी बल्कि जो भी लोग उनकी दुकानों पर जाते थे, उन तक पहुंचते थे, उन तमाम लोगों को भी कहीं ना कहीं सेहत में खतरा था, बीमारियों का खतरा था। लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जगह जगह पर रेड करता रहा, लोगों को समझाता भी रहा, यहाँ तक कि ऐसी वीडियो भी सामने आई जहां पर फ्रोजन मीट, गला सड़ा हुआ मीट पकड़ा जाता है, वहां पर वह शख्स सीधा उठा के अपने मुंह में डाल देता है, कहता बिल्कुल नहीं, ये तो साफ है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन वह तमाम जितने भी जगहों पर रेड हुई, जितनी भी जगहों से फ्रोजन मीट जो है वो पकड़ा गया, उन तमाम जगहों से यही एक चीज जो है वो देखने को मिली कि वह गला सड़ा और फ्रोजन मीट जो है वो बेच रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी तरीके का जम्मू के अंदर भी चीजें हुई। जम्मू के अंदर भी नामी होटल्स के अंदर भी जो है वो रेड हुई और वहां पर भी बहुत सारी जगहों पर मीट जो है वो सही स्थिति में नहीं मिला, जिसके बाद में अब अंत में आकर ये फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां जहां भी ये मीट बिक रहा है, ये तमाम मीट को जो है वो बैन कर दिया जाएगा। इसी के साथ में अब जो लोग शौकीन थे चिकन खाने के, जो लोग शौकीन थे चिकन से बनी हुई चीजों को खाने में, उनमें कहीं ना कहीं झटका लगेगा। तमाम जानकारी और भी आपको बताएंगे कि आप क्या और किस तरीके की गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मीट को बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ मीट में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर हमने लगातार देखा है, चाहे फिर वह पनीर हो या बाकी अन्य चीजें हो, लगातार बारी बरकों में नकली पनीर जो है वो बेचा जा रहा है। जैसे ही दिवाली अभी आने वाली है, त्योहार जब आने लगते हैं तो उसमें तमाम ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि फिर नकली मिठाइयाँ बननी शुरू हो जाती है। नकली जो है वो मिठाइयों के साथ साथ में पनीर, अन्य बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें गड़बड़ियां कर जो है वो बनाई जाती हैं। कम पैसा लागत में ज्यादा मुनाफा जो है वो कमाने की पूरी कोशिश की जाती है और ये सिर्फ कमाई का ही जरिया नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को ये बीमारी की और कहीं ना कहीं धकेला जाता है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब जितना भी जो फ्रोजन मीट जो है वो घाटी के अंदर या जम्मू के अंदर मिल रहा था या जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जहां भी जो है वो मिल रहा था, उसे जो है फौरन रूप पर बैन कर दिया जाएगा। और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से यह भी बताया गया है कि आखिर हम क्यों बैन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इन जगहों पर रेड हुई, वहां पर बहुत सी जगह पर हमें सिर्फ खराब और गला सड़ा हुआ मीट लोगों को बेचते हुए लोग नजर आए, इसलिए ये कदम हमें उठाना पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या करना होगा, अब किस तरीके से चीजें जो है वो हो सकती हैं। जो लोग खाने पीने के शौकीन है, जिन्हें चिकन खाना है या चिकन से बनी हुई अन्य चीजों को खाना है, उन लोगों को क्या कुछ जो है वो करना होगा। जो लोग जो बेचने वाले हैं, उन लोगों को किस तरीके से अब अपने काम को आगे चलाना है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2020 के तहत तमाम चीज़ें उस पर लगी हुई भी होनी चाहिए। हमने बहुत सी जगहों पर देखा भी ऐसा कि जो भी उसकी डेट, बहुत सी पैकिंग्स में ऐसा है कि डेट ही नहीं लिखी गई है। बहुत सारी पैकिंग्स में ऐसा है कि कोई ब्रांड वगैरह क्या है, कब बनाया गया था, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, क्या कौन सा नंबर है, वो कुछ भी नहीं है। और लेकिन 2020 जो रेगुलेशन एक्ट है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का, उसके तहत कि आपके पास बैच और लॉट नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, पैकेज, एक्सपायरी, यूज बाय डेट, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी, चाहे फिर वह फ्रोजन मीट हो या चिल्ड मीट हो, इनकी फ्रोजन जो है वो डेट, इनकी जो
स्टोरेज कंडीशन है वह कितने पे होनी चाहिए, यानी कि कितने तापमान पर जो है इन्हें रखा जाना चाहिए। इसी के साथ में FSSAI लाइसेंस नंबर या लोगो जो है उसका लगा हुआ होना चाहिए, ताकि ये प्रमाणित है ये कि ये मीट खाने काबिल है। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों का बहुत बड़े लेवल पर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं एक नेक्सस चल रहा था, जिसमें पुराना गला सड़ा मीट हो, चाहे वो फ्रोजन हो या वो चिल्ड मीट हो, ये तमाम जो है वो खुलेआम बिक रहे थे। और बिल्कुल भी जो गाइडलाइंस थी, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी, उन्हें जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा था। उनका तार जो है वो गाइडलाइंस का किया जा रहा था और खुद का मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहतों के साथ खेला जा रहा था। अब आप तमाम लोगों को बता दें कि अब जो ये ऑर्डर निकाला गया है, लेकिन इस ऑर्डर के साथ में क्या क्या करने को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि मीट या मीट से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं जो ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं, उनकी डिग्री 18 डिग्री जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम डिग्री जो है उनका तापमान होना चाहिए, और वह ही यहाँ वहाँ से जो है वो आ सकते हैं। उन्हें ही उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। अगर 18 डिग्री से ऊपर का तापमान हुआ तो वह बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा, वह खराब मीट रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत अलग अलग जगहों से आता है। मान लीजिए पंजाब, अमृतसर या बाकी अन्य स्टेटों से जम्मू कश्मीर की ओर के लिए जब मीट ट्रांसपोर्ट होता है और लगभग 10-10, 12-12 घंटे अगर वह 20 या 22 डिग्री के तापमान में आएगा, तब वह कहीं ना कहीं खराब होगा। फिर उसे लाया जाएगा, उसे डंप किया जाएगा, फिर दुकानों पर जाएगा, वहाँ 10 दिन 15 दिन रहेगा, तो वह धीरे धीरे गलने सड़ने लग जाता है। लेकिन लोग जो हैं वो अपने पैसे या अपने मुनाफे के चलते हुए उसे रखते हैं, बेसन वगैरह लगा दिया और लोगों को बेचने का काम जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनका मुनाफा हो, उनका नुकसान ना हो। इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि डेटा फ्रीजिंग जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए। 12 महीने तक जो है वो मीट का समय जो है वो होता है, उसके बाद में वो ख़राब हो जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा मीट जो है वो 12 महीने टिकता है, कौन सा मीट जो है उससे कम समय तक रहता है। साथ ही में ये तमाम चीज़ें कही गई हैं कि जैसे कुछ मीट के नाम भी दिए गए हैं, गोट हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, बुफेलो मीट हो गया। इन तमाम चीज़ों की गाइडलाइंस जो है जो 2020 के तहत आई थी, उन तमाम रेगुलेशंस जो है वो बताए गए हैं। लेकिन साफ तौर पर अब इसमें देखना ये है कि जिस तरीके से ये ऑर्डर निकला है या जम्मू कश्मीर सरकार को ये ये फैसला लेना पड़ा है, तो क्या अब बाज़ारों में इन तमाम चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को जो है वो मिलेगी। क्या जो बेचने वाले लोग हैं वह सुधरेंगे, या फिर से वह एक जगह पर दुकान बंद करके कहीं और जो है अपना रास्ता खोल देंगे, या कहीं और जाकर जो है वो अपनी दुकान चलाना शुरू हो जाएंगे। जैसे जम्मू के अंदर भी हमने देखा कि मान लीजिए एक शख्स को नकली पनीर के साथ जो है वो पकड़ा जाता है, उसके बाद वो एक ऐसी दूसरी जगह पर अपनी दुकान खोलता है या अपना गोडाउन बना देता है, जहाँ ना बाहर से दुकान पर नाम लिखा हुआ है और ना ही किसी को पता है कि यहाँ पर दुकान हो सकती है। वह अपने धंधे को वहां से जो है वो चलाना शुरू कर रहा है, क्योंकि आज के समय में लोग जो हैं वह मुनाफे की ओर बढ़ते हैं, वह मुनाफा कमाना चाहते हैं, भले ही उनके उस प्रोडक्ट से, उनकी उस चीज़ों से किसी और का नुकसान हो रहा हो, वह बीमार हो रहा हो या उसे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हो। आप तमाम लोगों को बता दें कि कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी तरफ से ये साफ तौर पर ये फैसला लिया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 सेक्शन 30 के तहत में ये फैसला ले रही हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो फ्रोज़न और चिल्ड मीट मिल रहा है इसे बैन कर दिया जाए, और अगर वह कम्युनिटी या वह स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो है उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। अब तरह तरह के सवाल आप तमाम लोगों के मन में होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो नॉनवेज के शौकीन है, चाहे फिर वह चिकन मोमो खा लेते हैं या चिकन सूप पी लेते हैं, इसके अलावा बाकी फ्राई मीट या बाकी अन्य चीज़ों को जो है जो शौकीन है लोग उन्हें खाते हैं। बहुत सारे लोग चाँप जो है नॉनवेज जो चाँप होती है उसे खाते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटीज़ चिकन की हैं, उन्हें जो है वो खाते हैं। लेकिन बीते समय से जिस तरीके से जिस क्वांटिटी में जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रोज़न और चिल्ड मीट को पकड़ा जा रहा था, तो लोगों का मन जो है, लोगों का विश्वास इन तमाम चीज़ों से उठ गया था कि न जाने कब का होगा, न जाने कितना पुराना होगा। ये तरह तरह के सवाल जो हैं वो लगातार आ रहे थे। अब फैसला लिया गया है, देखना ये है कि क्या ये फैसला ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होगा, या इसके बाद भी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी अन्य चीज़ों में, चाहे फिर वह पनीर हो, चाहे फिर वह एक्सपायरी तेल हो या मीट हो या
बाकी जो पदार्थ है उन्हें लोग जो है फिर भी ऑर्डर निकलने के बाद भी बेचना शुरू कर देते हैं। ऑर्डर सही से इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं होते, लोग मजाक में और परखच्चे उड़ाते हैं इन ऑर्डरों के, क्योंकि उन्हें अपनी कमाई करनी है। उन्हें कम्युनिटी गाइडलाइंस हो या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हो या लोगों की सेहत हो, किसी से कोई भी परवाह उनके नहीं करते, उन्हें बस अपना पैसा कमाना है। लेकिन फिलहाल इस ऑर्डर को आप तमाम लोग कैसे देखते हैं, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।